इसे इधर उधर जाया नहीं कीजिए। सबसे पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए। भला दोस्तों से मिलने जाना भी वक्त जाया करना है? ये पढ़ाई पर तवज्जो दे तो बरीरा की क्लास में पोजीशन भी आ सकती है। कभी भी किसी के बारे में ऐसी बात सुने तो पहले उससे मालूम कर लीजिए, बदगुमान नहीं हो। क्या हम एक एक्टिविटी करें? ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी जी, क्यों नहीं। सब खड़ी हो जाए और लाइन बना ले। जो इशारा मैं अरीबा को सिखाऊंगी ये दूसरे को बताएंगी, फिर हम देखेंगे कि आखिर तक वही मैसेज पहुंचता है या नहीं। अरीबा के अलावा सब घूम जाएं। राइका, अब कीजिए जो मैसेज आपको मिला है। करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। देखा आप सबने, जब कभी हमारी बात मुख्तलिफ लोगों के जरिए पहुंचती है तो वो कुछ से कुछ हो जाती है। हमने आपके बारे में बुरा सोचा, आप हम तीनों को माफ कर दीजिए। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह पाक हम सबको माफ फरमाए। मैंने भी आपको माफ किया। राइका, अव्वल तो मैंने ये बात की नहीं, आपने इनसे झूठ बोला और चुगली की। लोगों में लड़ाई और नफरत करवाने के लिए उनकी बातें एक दूसरे तक पहुंचाना चुगली है। और चुगली के बारे में आपको मालूम है कि इसकी सजा क्या है? चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक हदीस का मफहूम है कि चुगली करने वाले से मेरा यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक नहीं। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं अल्लाह पाक से भी तौबा करती हूँ कि आइंदा चुगली नहीं करूँगी। राइका, 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 बात तो सुनिए। नहीं, नहीं सुननी मुझे आपकी बात। राइका, दरवाजा खोलिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा मुझे बताइए कि नाराज होने वाली क्या बात है? नाराज होने वाली बात? यानी मुझे अरीबा ने सालगिरह में नहीं बुलाया। ये कोई मामूली सी बात है, इस पे मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए। हर शख्स की गुंजाइश नहीं होती कि सबको बुलाए। अगर 2 अफराद को बुलाया है तो बस 2 अफराद को ही जाना चाहिए। एक को बुलाया है तो एक ही को जाना चाहिए। बगैर दावत के हरगिज नहीं जाना चाहिए। आप भी मना करती थी कि जब राइका को नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं आऊंगी। लेकिन छोटी बहन का तो कोई ख्याल ही नहीं है। भला छोटी बहन किसी गिनती में आती है? उफ़ राइका, किसी मुसलमान की दावत को कैसे मना किया जा सकता है? एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे बकरी के पाए की दावत दी जाए तो मैं कबूल कर लूँगा। तो क्या मैंने दावत कबूल करके गलत किया? अच्छा फिर ये बताइए कि दावत कबूल करने से किन वजूहात की वजह से मना कर सकते हैं? दावत कबूल करने से पहले देख लीजिए दावत हलाल चीजों की हो, दावत देने वाला जालिम ना हो, किसी जुल्म पर साथ देने के लिए दावत ना दी गई हो, गीबत और चुगली वगैरह के लिए दावत नहीं दी गई हो, और वहाँ गाने बाजे या बेपर्दगी का माहौल ना हो। लेकिन आपको मना कर देना चाहिए था। राइका आपकी छोटी बहन है, राइका को नहीं बुलाया यानी सालगिरह की जान, राइका को ही दावत नहीं दी गई। मैं मना नहीं कर सकती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दावत कबूल न की उसने अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। यानी बिला वजह दावत में जाने से इनकार ना करें। एक मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान की दावत कबूल करे। अब मजीद इस पर कोई बात नहीं होगी। आज तो मेरी सहेलियाँ आ रही हैं। कनीज, फातिमा अभी और राइका अभी तक नहीं आई। राइका को मैंने नहीं बुलाया। वो क्यों? वो ये समझती है कि वो सालगिरह की जान है और कोई सालगिरह उनके बगैर हो ही नहीं सकती। नहीं अरीबा, आपने गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं। और दूसरी बात, आपने कनीज फातिमा आपी को बुलाया और राइका को नहीं बुलाया तो ये तो और भी बुरी बात हो गई। राइका क्या सोचेंगी? वो तो हम सबकी अच्छी सहेली हैं।
آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بلانا چاہیے تھا۔ خیر میں دیکھتی ہوں۔ کنیز فاطمہ ابھی تک نہیں آئی، ویسے وقت کی بہت پابند ہے۔ اف، پہلی بار لیٹ ہو رہی ہوں۔ وقت کی پابندی لازمی ہونی چاہیے۔ آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ جی ہاں۔ آپ نے اپنی الماری میں کپڑے طے کر کے رکھ دیے؟ جی ہاں، میں نے کپڑے بھی طے کر کے رکھ دیے ہیں۔ اچھا، کل اسکول جانے کے لیے بیگ بھی سیٹ کر دیا؟ جی ہاں بالکل رائکا، میں نے کل اسکول جانے کے لیے بیگ بھی تیار کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے، غلام رسول بھائی آ گئے۔ غلام